हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। हमारी स्टोरी का माध्यम रहता है कि आप लोगों तक मैं अच्छी से अच्छी स्टोरी आप तक लाऊं, जिससे कि आप अपनी मंजिल को पूरा करें तथा कभी भी आप अपनी ज़िंदगी से निराश ना हो। क्योंकि ज़िंदगी में जो निराश हो जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। आदमी थक जाता है और थक के बैठ जाता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि थक कर बैठते नहीं, बल्कि वो दोबारा से चलने की कोशिश करते हैं, और जो दोबारा से प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाते हैं। इसी प्रकार मैं आज आपके सामने एक बिहार की कहानी रखता हूँ। उस बिहार की कहानी को मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो कि एक युवा था और अपने पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई करते करते उसने वहीं पढ़ाई को रोक कर और उसने जीवन अपनी शैली को, अपने माता पिता के, अपने राज्य को और बाकी के युवाओं को देखते हुए काफ़ी लोगों को रोजगार दिया। यस, मैं बात कर रहा हूँ कपिल देव की। बिहार का वो लड़का जिसे पढ़ते हुए आया आइडिया और दोस्त के साथ मिलकर खड़ी कर दी कंपनी। हमारे देश के युवा अपनी परिश्रम के बदौलत हर कठिनाइयों से लड़ते हुए सफलता प्राप्त कर अन्य युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज की हमारी यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करते ही कंपनी की स्थापना कर दी, जिससे वे कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं और आज अपना पूरे देश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। बिहार के अंकित की कहानी। वे युवा अंकित देव अर्पण, जिनका जन्म 13 सितंबर 1999 को बिहार के चंपारण में हुआ। उनके पिता का नाम संजीव दुबे और माता विमल देवी है। वे बचपन से ही पढ़ने में तेज तर्रार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से संपन्न हुई। आगे जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हुए, जहां से उनकी 12वीं तक की रैंक की शिक्षा संपन्न की और आगे IMS नोएडा से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 21 ईयर ओल्ड अंकित देव अर्पण किया फ्रांस राइटिंग शुरू। इनका जो काम इन्होंने डाला है वो फ्रांस राइटिंग शुरू की। वे चाहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए उन्होंने फ्रीलांस राइटिंग का कार्य प्रारंभ किया। परंतु वे इस कार्य में सफल तो हुए, परंतु वे इससे कुछ अच्छा अनुभव नहीं पा सके, क्योंकि यहाँ काम के बदले पैसे नहीं मिल रहे थे। तब उन्होंने इस पर जांच करना प्रारंभ किया कि आखिर इसके लिए अच्छा पैसा क्यों नहीं मिलता। तब उन्होंने देखा कि फ्रीलांस के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। इस क्षेत्र में जितने भी युवा देश में काम कर रहे हैं उनकी स्थिति मेरे जैसी ही है। 21 ईयर ओल्ड अंकित देव अर्पण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में काफ़ी कुछ करके दिखाया है। अब अपने दोस्त सान्या दास से इस विषय पर चर्चा करने लगे और उन दोनों ने मिलकर कंपनी खड़ी की। सान्या आज उनकी धर्मपत्नी है। सान्या जब ये नोएडा में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो सान्या इनकी क्लास की फ्रेंड थी, जो कि ये इनकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी और उससे काफ़ी अच्छी तरह बात करते थे तथा एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने लगे। इसी प्रकार इन्होंने अपनी सोच को सान्या के सामने रखा। अब ये लोग अपनी कंपनी का नाम दी राइट्स कम्युनिटी है। जब कोरोना काल के कारण लॉकडाउन लगा तो उन्होंने राइटर्स कम्युनिटी के तहत बहुत से लोगों को जोड़ा। काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हुए उन्हें सफलता मिली और आज दी राइटर्स कम्युनिटी के तहत युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग तथा लेखक से संबंधित कार्य सिखाया जाता है। दोस्तों, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास करना चाहिए। प्रयास कभी भी असफल नहीं होता। अंकित ने यह दावा किया कि वह 400 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ चुके हैं अब तक, जिसके तहत रिव्यू राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांस को स्क्रिप्ट राइटिंग आदि जैसे कई काम मिला। आज विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट इंटर्न के तौर पर उनसे जुड़ रहे हैं। अगर अंकित फ्रीलांस राइटिंग से नहीं जुड़ते तो वे इसके विषय में नहीं जानते और आज उनसे इतने लोग नहीं जुड़ते। अपने बेहतर प्रदर्शन और कम उम्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें ग्लोबी अवार्ड्स के 6ठे वार्षिक व्यापार अवार्ड में सिल्वर ग्लोबी अवार्ड से नवाजा गया है। अंकित अपनी सफलता से बेहद खुश हैं। वे बताते हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कार्य किया जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। एक वक्त था जब मुझे बहुत कम लोग जानते थे, परंतु आज मैं सभी युवाओं के लिए उदाहरण बना हूँ। रियल बात है दोस्तों, जब कोई इंसान
काफ़ी बेहतर कार्य करता है तो वो काफ़ी लोगों के बीच में जाकर एक अपना नाम कमाता है तथा एक ईमानदारी के तौर पर और फ्री में जब आप कोई किसी को आप कुछ सलाह देते हैं और वो सलाह उसके लिए अच्छी बेहतर होती है तो वो आपको हमेशा याद रखता है। इसी प्रकार अंकित देव की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।